कोरोना महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महा ऑपरेशन आज से शुरू हो रहा है। इस मिशन के लिए हवाई मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का उपयोग भी किया जा रहा है। नाम है मिशन वंदे भारत और मिशन समुद्र सेतु। इतना ही नहीं, भारत में फंसे दूसरे देशों के लोगों के लिए भी उन्हें वहां पहुंचाने की शुरुआत हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, समुद्र सेतु और वंदे भारत दोनों ही शुरू होने वाले हैं और शुरू हो चुके हैं इनफैक्ट, और आज के लिए क्या डिटेल प्लान है? जी, आज पहला दिन है और आज जो सबसे ज्यादा जो पहली दो फ्लाइट्स होंगी वो यूएई से आ रही हैं। 354 भारतीयों को वहां से लाने की तैयारी है। अबू धाबी की जो फ्लाइट थी वो 4:15 पर उसे टेक ऑफ करना था, यानी कि वो हो चुकी होगी इस वक्त तक। जो टेक ऑफ अबू धाबी से वो कोची आ रही है और दुबई से कोझिकोड की फ्लाइट 5:10 पर है। तो सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री से डिमांड आ रही थी लोगों की। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग भारत आना चाहते थे, तो उन लोगों को यहाँ रखा गया है। दुबई कोझिकोड में खासतौर पर जो जरूरतमंद है उनको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इस फ्लाइट में दुबई कोझिकोड की बात करें 11 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो ऐसे लोग जो कि जिन्हें विशेष जरूरत है उन्हें प्रेफरेंस देके लाया जा रहा है। पहले दिन 10 फ्लाइट्स को कुल मिलाकर आना था, जिसमें से कि 2300 लोग के करीब को आना था, लेकिन इसमें से कुछ फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं और इसलिए उनको लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जहां पे जो पायलट्स हैं उनकी जो कोविड टेस्टिंग है उसको अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए उसमें देरी हो सकती है। मगर बाकी जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त आ रही है। कुल मिला के एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सारी फ्लाइट्स यहाँ पे चल रही हैं। आज ही से जो भारत में विदेश के जो लोग हैं या ऐसे एनआरआईज हैं या ओसीआईज हैं जिनके विदेश में घर है, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एयर इंडिया ने फ्लाइट सेवा शुरू की है। दिल्ली सिंगापुर की फ्लाइट जो है यहाँ भारत में जो फंसे लोग हैं उनको ले जाएगी। आज रात से 11:15 पे उड़ान है। यहाँ भी कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है, मसलन जो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट थी उसमें देरी हो सकती है, वो आज के बजाय अब कल वो उड़ान भरेगी। इसके अलावा समुद्र के रास्ते से भी बड़ी तैयारी की जा रही है। आईएनएस जलश्व माले पोर्ट पर पहुंच चुका है और ये वहां फंसे भारतीयों को वापस लेकर आएगा। और इसके अलावा 2 और ऐसे इंडियन नेवी के शिप्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, जो वहां से लेके आएंगे। और एक बार ये सारे लोग आ जाते हैं तो उसके लिए इंडियन आर्मी ने 6 बड़े क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे इनको रखा जाएगा तमाम स्क्रीनिंग के बाद। जी, तो ये वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन, ये आईएनएस जलस्व की तस्वीरें हैं आपके सामने। जैसा रोहन बता रहे थे कि ये माले पोर्ट पर पहुंच चुका है और वहां से मालदीव से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लेकर आएगा। तो आज से ये सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया है, जिसके 2 हिस्से हैं, हवाई मार्ग और जल मार्ग। जल मार्ग का ये पहला मिशन है जहां पर आईएनएस जलश्व जो है वो पहुंच चुका है माले पोर्ट पर और वहां से ये भारतीयों को लेकर आ रहा है। और साथ में जो डिटेल्स दिए हैं दुबई से, अबू धाबी से, और इस तरीके से कुल 10 फ्लाइट्स आज होनी है। 2300 के करीब लोग जो हैं फंसे हुए उन्हें वापस लाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो एनआरआईज हैं वो भारत में हैं और जिनके घर विदेश में है, वो मूल रूप से वहीं रहते हैं, उन्हें भी अगर वो भारत में फंसे हुए हैं तो यहां से वापस ले जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां आज पहली फ्लाइट सिंगापुर जा रही है। तो आज से वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन दोनों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कोरोना वायरस वॉरियर्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध ने लोगों की सेवा करने की सीख दी थी। ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं।
साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। और अब एक नजर डालेंगे आज के बाजार पर, जहां आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और ये कमजोर सेशन रहा। निफ्टी 9200 के बेहद करीब बंद हुआ, वहीं निफ्टी बैंक ने 200 अंकों की गिरावट दर्ज की। मिड कैप इंडेक्स कुछ वक्त तक हरे निशान में टिकने में कामयाब था, लेकिन आखिरी घंटों में यहां भी बिकवाली का दबाव आया और ये ½ % कमजोर होकर बंद हुआ है। आज बैंक, IT, FMCG और ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया, हालांकि पेपर और टायर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी पाएं। हाँ, आज इसे सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है, तो अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए आखिरी मौका है। आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठाते हुए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार पूरे दिन आपके लिए कोरोना से रिलेटेड सब खबरों पर, लॉकडाउन से रिलेटेड हर खबर पर, हर राज्य की तस्वीर सामने लेकर आ रहे हैं। ताज़ा खबरों के साथ आपको अपडेट रख रहे हैं, जागरूक बनाने की कोशिश हो रही है ताकि आप कोरोना का मुकाबला पूरे समझ के साथ और पूरी जानकारी के साथ करें। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कमोडिटी कॉल। नमस्कार।